जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद में आप सभी का स्वागत है। अब अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम कथा में जानेंगे दीति और अदिति के संतानों के बारे में और मरुद गणों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो अदिति के पुत्र हुए आदित्य, जो 12 आदित्य हैं, जिनमें से इंद्र भी एक आदित्य हैं। दीति के पुत्र जो हुए वे दैत्य हुए। उनके दैत्य होने के पीछे का भी कारण ये है कि एक बार जब कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे तब दीति ने जिद की और उस स्त्री हट के आगे, कश्यप ऋषि का कुछ नहीं चला, स्त्री हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उसकी वजह से उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई। दीति की दोनों संतानों का नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष वही हैं जिन्होंने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया था और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के उनका वध किया था। और हिरण्यकश्यप वही हैं जिन्होंने भक्त प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, जो कि उनके स्वयं पुत्र थे। उनको कई बार मारने की कोशिश की और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें हर बार बचाया और फिर उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप की हत्या की, उनका वध किया, उन्हें मोक्ष दिया। तो इस तरह से दीति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध भगवान श्री हरि विष्णु ने 2 अलग अलग अवतार लेकर के किया था। अब दीति के 2 संतानें थी, दोनों ही अब इस संसार में नहीं थी, दोनों का वध हो चुका था, दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, तो वह बहुत दुखी थी। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उनका नाम था कयाधु। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सनहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था सिंहिका। सिंहिका का विवाह विप्रचिति से हुआ था, जो एक बहुत बड़ा दानव था। और उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहु। जो हम राहु और केतु कहते हैं वही राहु, ये सिंह का पुत्र था। हलाद की पत्नी थी दमनी और उनके 2 पुत्र थे, वातापी और इलवल। अनुहलाद की पत्नी का नाम था सूर्यमा, उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कर और महिषासुर। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन और उनकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। मतलब प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। बलि की पत्नी का नाम अश्ना था और उनके 100 पुत्र हुए जिनका नाम बाण था। बाण नाम के 100 पुत्र हुए। बलि का पुत्र जो बाणासुर है वो भगवान शंकर की आराधना करता था और आराधना करके वह भगवान शंकर के गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर अपने इस भक्त के लिए उसके नगर में विराजमान हैं। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध हो गया तो दीति जो है वो पुत्र विहीन हो गई थी। तो उसने मन में यह सोचा कि इंद्र के आसन को संभालने के लिए, इंद्र के राज्य को संभालने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मेरे दोनों बच्चों का वध किया है, मेरे दोनों बालकों का वध किया है। अब मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ जो इंद्र का वध करे, इतना शक्तिशाली हो कि वो इंद्र का वध करे। अब दीति ने अपनी यह इच्छा कश्यप ऋषि को बताई। वे धर्म संकट में पड़ गए। कश्यप ऋषि धर्म संकट में पड़ गए कि इंद्र का तो कोई वध नहीं कर सकता है, मेरी पत्नी दीति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध करे। कश्यप ऋषि ने दीति को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन दीति मानी नहीं। फिर से वही बात हुई कि स्त्री हट के सामने कश्यप ऋषि का कुछ भी नहीं चला। उन्होंने दीति से ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसा पुत्र जरूर प्रदान करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। उसे कहते हैं पुंसवन व्रत। कश्यप ऋषि ने कहा कि
जो मैं तुम्हें व्रत की विधि बता रहा हूँ वो 1 वर्ष तक तुम्हें करनी होगी। अगर तुम उसमें जरा भी चूकी तो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो इंद्र का मित्र बन जाएगा। अगर तुमने वह व्रत पूरा किया तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी जरा सी भी कहीं भी चूक हुई तो वह इंद्र का मित्र बन जाएगा। अगर यह शर्त तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। दीति ने उनकी आज्ञा मान ली। उन्होंने कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें पुंसवन व्रत के बारे में बताया कि सुबह उठ के नहा धो करके शौच आदि कार्य खत्म करके तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी। और उन्होंने कहा कि अपनी इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या किसी के द्वारा सताया नहीं जा सकता है, किसी को श्राप भी नहीं दिया जा सकता है, किसी को अपशब्द या गाली नहीं दे सकते हैं, झूठ नहीं बोलना है, शरीर के नख और रोए नहीं काटने हैं, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करना है, जल में घुस करके स्नान नहीं करना है, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत ना करें, धुले वस्त्र पहने, किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा ना खाएं, भद्रकाली का प्रसाद जो कि कभी कभी मांसाहार भी होता है तो वह ग्रहण ना करें, मांस युक्त भोजन ग्रहण ना करें, शूद्र का लाया हुआ या रजस्वला का लाया हुआ अन्न ना खाएं, रजस वाला को देखे भी नहीं, और अंजलि से जलपान ना करें, झूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय बाल खुले हुए बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकले। उन्होंने ये भी बताया कि बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम में सिर करके ना सोए, सुबह और शाम के वक्त ना सोएं। इन सभी निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है। और करना क्या है? प्रातःकाल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करें, उसकी सेवा में संलग्न रहें। इस व्रत को पुंसवन व्रत कहते हैं और ये पूरे 1 साल तक करना होता है। तो दीदी ने कहा कि ठीक है और वे ये कह करके चली। दूसरी तरफ इंद्र जो कि दीति के बहन अदिति या उसके कहो सौतन अदिति के ही पुत्र हैं, उन्हें ये पता चला कि मौसी ऐसा व्रत करना चाहती है जिससे कि एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो मेरा वध करे। तब इंद्र ने सोचा कि क्यों ना मैं इनके इस व्रत अनुष्ठान को भंग करने की कोशिश करूं, या फिर यह मैं ऐसा देखूं कि इनका व्रत अनुष्ठान भंग हो जाए। तो इसी इच्छा से, इसी भावना से वे दीति के पास गए और उनकी सेवा करने लगे। वे उनके हर इच्छा पूरी करने लगे। उनके लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, संविधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी, जल ये सब ला करके उनकी सेवा में अर्पित करने लगे। देवराज इंद्र जो है उनके मन में तो ये था कि जैसे ही मौसी का व्रत टूटे तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको ऐसा पुत्र जन्म होगा कि जो मेरा ही वध करना चाहेगा। दीति इस व्रत का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो चुकी थी, लेकिन उनका मनोबल दुर्बल नहीं पड़ा था। अब कई दिन बीत चुके थे और वे इस व्रत को लगातार किए जा रही थी। इंद्र के मन में शंका सी उत्पन्न होने लगी कि अगर ये व्रत पूरा हो जाएगा तो ऐसा संतान उत्पन्न होगा जो मेरा वध करेगा। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन संध्या के समय दीति आचमन किए बिना, झूठे मुंह
आचमन किए बिना और पैर धोए बिना ही सो गई। अब इंद्र ने यह देख लिया कि मौसी दीति जो है उनसे ये चूक हो गई है। उन्होंने अपने तपोबल से दीति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके घर में दीति के गर्भ में प्रवेश करने के बाद में इंद्रदेव ने अंदर एक चमकता हुआ गर्भ देखा और उन्होंने अपने वज्र से उस चमकते हुए गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। वे 7 टुकड़े रोने लगे और इंद्र से कहने लगे कि आप हमें मारिए मत, हमें मारिए मत। इंद्र घबरा गए कि ये तो 7 टुकड़े हैं लेकिन ये तो जीवित हैं। उन्होंने उन 7 टुकड़ों के और 7 टुकड़े किए। इस तरह से कुल मिला के 49 टुकड़े हुए। लेकिन कहते हैं ना कि जिनको भगवान ने अगर संभाल के रखा हो तो उसे कोई नहीं मार सकता है। गुजराती में कहावत है, राम राखे एने कौन चाखे। तो जिसे भगवान राम ने, भगवान हरि विष्णु ने अगर भगवान विष्णु ने अपनी शरण में ले रखा हो उसे कौन मार सकता है। तो इस तरह से 49 टुकड़े हुए लेकिन वे कोई मरे नहीं। वे सब के सब बालक जीवित रहे और एक के बदले अब 49 बालक हुए। और दीति ने उन 49 मरुत गणों को जन्म दिया और साथ में इंद्र भी हुए। तो इस तरह से इंद्र उनकी भी संतान हो गई। अब तो इस तरह से दीति ने 49 मरुदगणों को जन्म दिया और वे सभी मरुदगण इंद्र के ही मित्र हुए और उनकी सभा में वे उनके पार्षद हुए। जब दीति ने इंद्र से पूछा कि मेरे गर्भ में तो सिर्फ एक ही बालक था, एक के बदले ये 49 बालक कैसे हुए, क्या तुम्हें पता है? तो इंद्र ने पूरी सत्य घटना बता दी कि वो किस मनोइच्छा से उनकी सेवा कर रहे थे और उनकी मनोकामना क्या थी, वो क्या करना चाहते थे। दीति ने यह देखा कि उनकी बहन अदिति का पुत्र इंद्र, जो उनकी इतने समय से सेवा भी कर रहा था और उसने सच बोला, झूठ नहीं बोला, सच बोला। तो दीति ने इंद्र को माफ़ किया और उन्हें अपना लिया। इंद्र ने उनसे कहा कि आप मेरी पूज्य हैं, मेरी माता के समान हैं। मैंने मूर्खतावश बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है लेकिन आपने मुझे माफ़ किया। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दीति जो है देवराज इंद्र के इस शुद्ध भाव से प्रसन्न हुई और उन्होंने देवराज इंद्र को तो माफ़ किया ही। अब माफ़ी मिलने के बाद में देवराज इंद्र अपने मरुदगणों, अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की ओर चले गए। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की कथा में हम जय विजय की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।